बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात में 2024 के आम इंतखाबात में बहुत हैवी वेट उम्मीदवारों को पार्टी टिकट से महरूम कर दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये इस लिहाज से बहुत बड़ी खबर है कि वो लोग जिनके बारे में ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इनको टिकट्स नहीं मिलेंगे, जिनके बारे में यही गुमान था कि इनको टिकट्स मिल जाएंगे और यही लोग दोबारा नवाज शरीफ के बयानिए को मीडिया पर आकर रिप्रेजेंट करेंगे, टीवी टॉक शोज़ में जाकर उसकी हमायत करेंगे। और ये लोग जो नवाज शरीफ के बड़े करीब थे सर, आज से नहीं बहुत पहले से 2008, 13, 18 में बार बार ये लोग आते रहे, असेंबलियों में आते रहे और किसी ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये लोग जो हैं ये पार्टी टिकट से महरूम हो जाएंगे। उसमें कुछ नाम है जो मैं आपके सामने रखूँगा और उसकी कुछ रीज़न्स बताऊँगा कि इन लोगों को किस बुनियाद पर पार्टी टिकट जारी नहीं किए गए। नारोवाल से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी दानियाल अजीज़ जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा थे, अभी तक नवाज शरीफ साहब को बड़ा सपोर्ट करते रहे, नाअहल हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनको नाअहल करार दिया गया कि जी उन्होंने अदलिया मुखालिफ तकरीर की है। नवाज शरीफ साहब चूँकि जब पैनामा के केस में नाअहल हुए थे तो दानियाल अजीज़ साहब जो हैं ये वो रहनुमा थे, ये वो सियासतदान थे जिन्होंने नवाज शरीफ के बयानियों को सपोर्ट किया। उनकी पार्टी में जो मकबूलियत थी उसको आवाम में उसको बयानिया बनाकर दिखाया। और दानियाल अजीज़ साहब जो हैं इनको दरअसल टिकट क्यों नहीं मिला, देखें इसकी वजह ये है कि दानियाल अजीज़ साहब बहुत अरसे से मंजर आम से गायब थे, बहुत अरसा दराज से मंजर आम से गायब थे। यकदम मीडिया पर नमूदार हुए और नमूदार होने के साथ उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी एहसन इकबाल जो नवाज शरीफ के बड़े दरीना वफादार दोस्तों में शुमार होते हैं, उन पर तनकीद शुरू कर दी। एहसन इकबाल साहब पर तनकीद शुरू कर दी। एहसन इकबाल साहब पर तनकीद इस लिहाज से की कि जी महंगाई के ज़िम्मेदार ये थे। शहबाज शरीफ साहब की जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें एहसन इकबाल साहब ने महंगाई की, ये असल में कौमी मुजरम है, इन्होंने ये किया, ऐसे किया। अब एहसन इकबाल साहब जो है ना वो बज़ाते शख्सियत नारोवाल के लिए बहुत आप समझ लें कि बहुत एक हैवी वेट सियासतदान है। नारोवाल के लिए उनका एक बड़ा मुकाम है, एक बड़ी हैसियत है उनकी। उन्होंने नारोवाल में बेशुमार तरक्याती काम करवाए, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स बनाया, सड़कों का जाल बिछाया, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल, उसके बाद पता नहीं नारोवाल को उन्होंने क्या क्या दिया। तो नारोवाल में उन्होंने बेशुमार तरक्याती काम करवाए, डेवलपमेंट बहुत करवाई। अब एहसन इकबाल साहब के ऊपर जो तनकीद थी वो दानियाल अजीज़ को महंगी साबित हुई, महंगी पड़ी। 2018 में आप सबको शायद याद होगा कि जब चौधरी दानियाल अजीज़ साहब को नाअहल करार दिया गया अदालती फ़ैसले के ज़रिए, इनको वैसे तो 2017 में नाअहल करार दिया गया था, तो इनकी जो अहलिया थी मेनाज अकबर अजीज़, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करी थी नारोवाल से। उनके मुकाबले में चौधरी तारक अनीस एडवोकेट थे और मियाँ रशीद साहब थे आई थिंक। अब चौधरी तारक अनीस साहब जो हैं वो तो आज़ाद उम्मीदवार थे और मियाँ रशीद साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार थे। मियाँ रशीद साहब 2013 में नून लीग के MNA भी थे, तो 2018 में वो तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट इसलिए मिला क्योंकि नारोवाल का एक कौमी असम्बली का हल्का ख़त्म हो गया, तो मियाँ रशीद साहब तहरीक-ए-इंसाफ में चले गए। तो सर मेनाज अकबर अजीज़ साहिबा ने 1,60,000 के करीब वोट लिया, कामयाबी हासिल की और मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मेंबर कौमी असम्बली बनी। मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाब होकर नेशनल असम्बली की मेंबर बनी। इसी तरह दानियाल अजीज़ साहब जो है वो पार्टी को सपोर्ट करते रहे, उन्होंने नवाज शरीफ के लिए नाअहली भुगती, उन्होंने नवाज शरीफ के लिए जो है वो अदालती सज़ा भुगती, लेकिन उसके बावजूद उनको टिकट नहीं मिला। लोगों को बड़ा गुस्सा था, उसकी वजूहात थी। देखें दानियाल अजीज़ साहब जो हैं उन्होंने दरअसल एहसन इकबाल साहब के ऊपर जो तनकीद की थी इसका एक मकसद था, इसका एक पर्पस था। दानियाल अजीज़ के नीचे जो सूबाई असम्बली की सीट थी चौधरी अवैस कासम खान, उसी हल्के में एहसन इकबाल साहब अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते थे, अहमद इकबाल को, चौधरी अहमद इकबाल। और दानियाल अजीज़ साहब इस बात का इल्ज़ाम लगाते थे और पार्टी के सामने कहते थे चूँकि मेरे हल्के में जो सूबाई असम्बली की सीट है मेरे नीचे, उस पर मेरे कैंडिडेट चौधरी अवैस कासम खान को टिकट मिले। लेकिन एहसन इकबाल साहब इस बात पर बज़िद थे
कि जी टिकट मेरे बेटे को मिलेगा, और इसी बात पर लड़ाई शुरू हो गई। और फिर कुछ लोगों ने एहसन इकबाल साहब को भी कहा कि अगर आपने अपने बेटे को टिकट दिलवाना है तो आप अपने नीचे अपने बेटे को टिकट दे दें सूबाई असम्बली की सीट का। लेकिन एहसन इकबाल साहब का प्रॉब्लम चूँकि ये था कि उनके नीचे राणा मनान, बिलाल अकबर खान, वो दो MPs तो ऑलरेडी उनके नीचे थे, वो दोनों उनके बड़े वफादार हैं। तो एहसन इकबाल साहब भी हल्का तलाश कर रहे थे कि अहमद इकबाल को किसी तरह दानियाल अजीज़ के नीचे टिकट दे दिया जाए। अब दानियाल अजीज़ ने भी एक नैरेटिव बना लिया कि जी एहसन इकबाल साहब महंगाई के ज़िम्मेदार हैं, और उन्होंने अभी पार्टी टिकट्स का ऐलान नहीं हुआ था, पार्टी के इंटरव्यूज़ नहीं हुए थे। देखें, जब नून लीग में इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के इंटरव्यूज़ हो रहे थे, मियांवाली, पाकपतन, चिचावतनी, साहिवाल, नारोवाल, बिहाड़ी, उसके बाद मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे। तो जब डिस्ट्रिक्ट नारोवाल के टिकट्स के लिए इंटरव्यूज़ हुए तो उसमें दानियाल अजीज़ भी शरीक थे, उनको फारग कर दिया गया। उनको जब पार्टी टिकट्स के लिए जो लिस्ट आई, जिनको टिकट्स अलॉट हुए, जिनको टिकट्स मिले पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी निशान शेर अलॉट किया गया, उसमें दानियाल अजीज़ का नाम नहीं था, फारग हो गए। ये बात थी। इस बेस पर जी नून लीग ने दानियाल अजीज़ को फारग कर दिया। अब वो आज़ाद हैसियत में अपने पैनल के साथ मिलकर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे नारोवाल से, और उनके नीचे जो सूबाई असम्बली की सीट है उनके अपने उम्मीदवार चौधरी अवैस कासम खान उनके साथ होंगे। ये एक वजह थी। दानियाल अजीज़ साहब को रखें साइड पर। दूसरा, तलाल चौधरी। मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि NA 96 जड़ामला, ये मैंने 2 जनवरी को गालबन ये व्लॉग किया था, इसको लाजमी देखिएगा कि 2 जनवरी को मैंने ये व्लॉग किया था कि तलाल चौधरी को कौमी असम्बली का टिकट नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि जो नवाब शेर वसीर हैं, ये पहले पीपल्स पार्टी के भी MNA रहे। 2018 में इन्होंने तलाल चौधरी को शिकस्त दी। तलाल चौधरी साहब जो हैं, ये फैसलाबाद से कौमी असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर। अभी उनको नाअहल करार नहीं दिया था, अदालती फैसले के ज़रिए नाअहल करार नहीं दिया गया था। चौधरी तलाल जो हैं, ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, और एक जानिब नवाब शेर वसीर थे। नवाब शेर वसीर ने तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाबी हासिल की, 1 लाख से ज़ायद वोट लिया, तलाल को 90,000 के करीब वोट मिला। फिर उसके बाद तलाल को अदालती फैसले के ज़रिए 2018 के आम इंतखाबात के फ़ौरन बाद नाअहल करार दे दिया गया 5 साल के लिए कि उन्होंने अदलिया मुखालिफ तकरीर की है। और उन्होंने जब तकरीर की थी उसमें उन्होंने जजेस को क्रिटिसाइज़ किया था। उसमें ये मुस्ताफ़ी होने वाले जो आइंस्टाइन थे, एजाजुल हसन साहब, ये भी उसमें मुलव्वस थे, और उन्होंने कहा था कि जी मेरे ऊपर तनकीद क्यों की, मेरे ख़िलाफ़ बात क्यों की। तो उनको नाअहल करार दे दिया गया। चूँकि उस वक्त पेटी भाई बैठा था तहरीक इंसाफ का, जस्टिस मियाँ साकब निसार, उसकी अदालत थी और उसके फ़ैसले थे, निराले फ़ैसले थे। तो तलाल साहब जो हैं वो इस बेस पर तो फारग हो गए कि नवाब शेर वसीर जो हैं वो अपने हलके में बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और इसलिए कि उनको लाने वाले भी नून लीग में राणा सनाउल्लाह थे, और राणा सनाउल्लाह साहब के साथ जो कमिटमेंट थी वो इस बेस पर थी कि एक तो पहली बात ये मुनहरिफ अरकान है, तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली में अपोजिशन बेंचेस पर बैठते थे, और अपोजिशन बेंचेस पर बैठने वाले जो अरकान थे उनका अपना एक निराला अंदाज था सर। उनके साथ नून लीग का प्रॉमिस था, उनके साथ वादा था कि जी आपको पार्टी टिकट्स मिलनी है। और मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा था कि तलाल साहब को एक तो पहली बात इस बेस पर टिकट नहीं मिलना कि नवाब शेर वसीर अपने हलके में स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, तलाल साहब का प्रॉब्लम ये था कि तलाल साहब हलके को टाइम नहीं देते थे, हलके में जाते नहीं थे, सारा दिन वो इस्लामाबाद बैठे रहते थे। उनको तो पता ही नहीं था कि हलके में हो क्या रहा है। उनकी तो परफॉर्मेंस नील थी, 0 थी, 0 थी। तो तलाल साहब को जी फारग कर दिया गया। अब तलाल साहब से चूँकि ये वादा है कि उनको सेनेट में एडजस्ट किया जाएगा, और दूसरा तलाल साहब की जो एहलियाँ हैं मारिया तलाल साहिबा, उनको पंजाब असम्बली में वुमेन की रिजर्व सीट्स के लिए कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया गया, उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। और अगर नून लीग पंजाब में भारी अक्सरियत से कामयाब होती है, सूबाई असम्बली के अंदर उसकी एक अक्सरियत बन जाती है, तो मारिया तलाल साहिबा वुमेन की रिजर्व सीट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MP होंगी। इसी तरह जी चौधरी हामिद हमीद साहब, सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले हामिद हमीद, 2008, 2013 और 2018 3 इंतखाबात में कंसेक्टिवली 3 बार MNA बने मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर। दाढ़ी रखी हुई है, बड़े नफीस इंसान है, और अपने हलके में भी उनका एक बड़ा मुकाम था, बड़ी वर्थ थी। लेकिन इस बार चूँकि जो साबिक MP हैं मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर लियाकत, उनको MNA का टिकट दे दिया गया। ये 2018 में भी ऐसे हुआ था।
कि डॉक्टर लियाकत का नाम आया था उस लिस्ट में, और हामिद हमीद एहतजाज करने चले गए थे हमजा शहबाज के दफ्तर। हमजा शहबाज साहब बैठे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनके साहिबजादे साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब जो हैं उनके पास बैठे। 2018 में ये वाक़या हुआ था इलेक्शन से कबल, और हामिद हमीद ने कहा कि जी मुझे टिकट इस बेस पर नहीं मिल रहा कि मेरी मुखालफत हो रही है और मेरा तो पार्टी के लिए बड़ा मुकाम है, कुर्बानी है, तो मुझे टिकट जारी किया जाए। इन्होंने अपने पैनल के साथ मिलकर एहतजाज किया 180H मॉडल टाउन। वहाँ पर जाकर इन्होंने एहतजाज किया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वो जो एहतजाज रिकॉर्ड हुआ, उस एहतजाज को रिकॉर्ड करने के बाद बिल आखिर इनकी सुनी गई और इनको MNA का टिकट दे दिया गया। अब हामिद हमीद साहब का प्रॉब्लम क्या था? अब हामिद हमीद साहब जो हैं दरअसल वो अपने हलके में नहीं जाते थे, अपने हलके को टाइम नहीं देते थे, और दूसरा उनका प्रॉब्लम ये था कि वो जब अपने हलके में जाते थे तो काम नहीं करवाते थे। एक तो पहली बात कि सरगोदा के अंदर जो उनका हलका है, अगर अभी भी आप जाकर देखें तो वो रोड्स टूटे हुए हैं, सड़कें जो हैं वो टूटी हुई हैं, वहाँ पर पानी का साफ़ निज़ाम नहीं है, सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, वहाँ पर दीगर जो इंतज़ामात हैं वो ठीक नहीं है। तो पार्टी ने हामिद हमीद साहब की जो लिस्ट आई थी, जो हामिद हमीद साहब की परफॉर्मेंस थी ओवरऑल, जब सरगोदा के डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के इंटरव्यूज़ हो रहे थे पार्टी टिकट्स के लिए, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हामिद हमीद साहब के हलके के ऊपर क्रॉस लगा चुके थे कि हामिद हमीद साहब को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि हामिद हमीद साहब ने काम ही कोई नहीं किए, उन्होंने हलके में टाइम ही नहीं दिया, हलके के लोगों को ही प्रेफर नहीं किया, हलके में जिन लोगों से उन्होंने वोट लिए उनके साथ जो वादे थे वही पूरे नहीं किए, वो वादे वफा नहीं हो सके तो फारिग कर दिया। इसी तरह सर मतलूब मेहदी, नवाबजादा गजनफर मेहदी के बेटे नवाबजादा गजनफर मेहदी जो नवाज शरीफ के देरीना और वफादार दोस्तों में शुमार होते थे, और 2013 में उन्होंने कामयाबी हासिल की जेलम से। पहले आपको पता होगा कि वो जो राजा अफजल, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो नवाज शरीफ के बड़े अच्छे दोस्त थे, वो पीपल्स पार्टी में खैर चले गए थे। तो 2013 में नवाबजादा मतलूब मेहदी जो हैं वो जीते मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर उन्होंने कामयाबी हासिल की, और नवाज शरीफ के देरीना और वफादार दोस्तों में थे। खैर मुशर्रफ दौर में भी उन्होंने बड़ी, आप समझ लें कि बड़ी अजियत काटी, और मुशर्रफ दौर में भी उन्होंने मुशर्रफ की आमरीत को ललकारा था। उनके जो साहिबजादे थे नवाबजादा मतलूब मेहदी, आपको शायद याद होगा कि जो नवाबजादा गजनफर मेहदी थे वो नवाज शरीफ साहब अभी वज़ीर आज़म थे, 2016 की बात है कि उनकी वफ़ात हुई, और उनकी वफ़ात के बाद नवाबजादा मतलूब मेहदी की गजनफर मेहदी की वफ़ात के बाद उनके बेटे नवाबजादा मतलूब मेहदी को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया जेलम से, और उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने चौधरी फवाद हुसैन को टिकट दिया, फवाद चौधरी साहब को जेलम से। और वो जो इलेक्शन हुआ था बाई इलेक्शन, उसमें फवाद चौधरी साहब को शिकस्त हुई, और नवाबजादा मतलूब मेहदी साहब जो हैं वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। 2018 का इलेक्शन हुआ, नवाबजादा मतलूब मेहदी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर उम्मीदवार थे, और चौधरी फवाद हुसैन वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर उम्मीदवार थे। फवाद चौधरी ने कामयाबी हासिल की, तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाबी नहीं की थी, वो सबको पता है कैसे की थी, कुंडियाँ ला के, ठप्पे ला के, जाली वोट पा के फवाद चौधरी ने जिता देता सर। और आपको पता है उस टाइम खैर RTS जैसे ही पट्टा बैठ गया था, RTS का सिस्टम वैसे ही खिलाफ था नून लीग के, तो फवाद चौधरी को जी जितवा कर दौंस धांधली से उसको वज़ीर इत्तलात बनाया गया, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन खैर नवाबजादा मतलूब मेहदी साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहे मुश्किल वक्त में भी। अब चूँकि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। सर ये वो लोग थे जिनके मैंने आपके सामने नाम रखे, लेकिन इसमें एक और नाम है चौधरी जाफ़र इकबाल का। अब चौधरी जाफ़र इकबाल साहब जिनका गुजरात से ताल्लुक़ है, एक तो पहली बात कि डिंगा के अंदर इनका बड़ा नाम है। डिंगा जो गुजरात का एक आप समझ लें कि एक बहुत मशहूर इलाका है डिंगा। उसके बाद इस तरह के लाला मूसा, खारियाँ, कोटला, डेरा रबली, वो इलाके हैं जो गुजरात के बड़े फेमस इलाके हैं। तो जो डिंगा है वहाँ से ताल्लुक़ है चौधरी जाफ़र इकबाल का। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब जो हैं ये पहले कभी किसी दौर में जमात इस्लामी में हुआ करते थे। 2008 में, 2013 में 2 बार ये MNA बने, 2008 और 13 में
दोनों बार इन्होंने कौमी असम्बली के टिकट पर, मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाबी हासिल की। 2018 में ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, और इसी हलके से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा, वो इस हलके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। और इसी हलके से तहरीक इंसाफ के फैज़ुल हसन साहब भी थे, सैयद फैज़ुल हसन साहब। सैयद फैज़ुल हसन साहब ने 2018 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, चौधरी जाफ़र इकबाल साहब को और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को शिकस्त हुई। अब जब इस हलके से NA 65 से, गुजरात की सीट है NA 65, इस हलके से चौधरी जाफ़र इकबाल कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, तो उनके मुकाबले में नसीर सिद्धू साहब, जिनके भाई खैर बताया जाता है कि फ़ौज में भी हैं और उनका बड़ा नाम है, उनको जी नून लीग ने टिकट दे दिया। नसीर सिद्धू साहब जो हैं वो बड़े अमीर कबीर बंदे हैं, बहुत पैसे वाले बंदे हैं, बड़ा उनके पास पीछे जो है ना बहुत माल पानी वाले बंदे हैं, और बड़ा अपने हलके के लिए बहुत अच्छे हैं, लोग बताते हैं काम करते हैं, अपने हलके के लोगों के साथ लॉयल हैं। लेकिन चौधरी जाफ़र इकबाल साहब का पता कट गया और उनको नून लीग ने टिकट से फारग कर दिया। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब जो हैं उनको इस बेस पर फारग किया गया कि पहली बात कि वो हलके में नहीं आते थे, टीवी टॉक शोज़ में तो आते रहे, हलके में उन्होंने टाइम नहीं दिया, हलके को उन्होंने प्रेफर नहीं किया, हलके की आवाम के साथ जो वादे थे वो पूरे नहीं किए, वो वादे वफा नहीं हुए, तो उनको फ़र्क कर दिया गया। नसीर सिद्धू साहब की लॉटरी निकल आई, उनको कौमी असम्बली का टिकट मिल गया। अब चूँकि चौधरी जाफ़र इकबाल साहब जो हैं उन्होंने सिर्फ कौमी असम्बली के टिकट के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने नीचे सूबाई असम्बली की सीट के लिए नहीं किया हुआ था, तो उनको फ़र्क कर दिया गया, ना उनको कौमी का मिला ना सूबाई का मिला, फ़र्क। अब उनके साथ भी चूँकि ये वादा है कि उनको सेनेट में लाया जाएगा और उनको सेनेटर बनाया जाएगा। लेकिन सर ये जो मैंने आपको कुछ लोगों के नाम बताए हैं, ये बताने का मकसद ये है कि नून लीग ने अपने उन लोगों को पार्टी टिकट से महरूम कर दिया जिनके बारे में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इन लोगों को पार्टी टिकट नहीं मिलेगा। ये वो लोग थे जो नवाज शरीफ के बयानिए को, उनके नैरेटिव को, उनके पार्टी के बयानिए को लोगों में जाकर बता रहे थे, लोगों के सामने जाकर उसको प्रमोट कर रहे थे, और ये वो लोग थे जो हमेशा कौमी असम्बली के उम्मीदवार होते थे। इस बार उनको टिकट नहीं मिले तो फ़र्क हो गए। अगली लिस्ट जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा लाहौर की, और बताऊंगा कि कौन कौन से लोगों को पार्टी टिकट से महरूम किया गया और वो कौन सा ग्रुप है, वो कौन से ऐसे रहनुमा हैं जिनके ग्रुप को नज़रअंदाज किया गया। सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के साथ। लेकिन सर ये जो लोग थे, इन लोगों के बारे में नवाज शरीफ साहब को जो हल्के की रिपोर्ट मिली थी वो ये थी कि जी हल्के को टाइम नहीं देते, बहुत से लोगों के प्रॉब्लम्स थे, हल्के के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, कारकुनान हैं, उनकी नहीं सुनी गई। तो नवाज शरीफ साहब के पास जो रिपोर्ट थी वो इस बार जो पार्टी टिकट्स के हवाले से थी वो बड़ी खौफनाक थी। और इस बार नवाज शरीफ साहब ने मेरिट के ऊपर टिकट दिए हैं। लोग ये कहते हैं, देखते हैं जी कौन सा मेरिट है, और ये मेरिट के ऊपर पूरा उतरते हैं ये लोग जिनको नहीं मिले टिकट्स। क्या ये आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे? इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, जिनका कहना है कि जी हम पार्टी के साथ खड़े हैं। खैर, दानियाल अजीज़ साहब और मतलूब मेहदी साहब तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, और देखते हैं उसके क्या नताइज निकलते हैं। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।